Hello dear, welcome to my YouTube channel JEE Mathematical Guru. I am Rajat, मैथमेटिक्स टीचर। मैं बच्चों आपको 11, 12 और IIT JEE के सभी कंटेंट जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि इंडिया के टॉप कोचिंग जो हैं उनके कंटेंट के लेवल में मेरा भी कंटेंट है। ओके, लेट अस स्टार्ट लिमिट लेक्चर नंबर 2। Today our topic is a previous year question on factorization method। जो हम पिछला पढ़ चुके हैं उस पे हम आज क्या पढ़ने वाले पहले मैं बता दूं आपको। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम क्या पढ़ने वाले, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे उसको हम पढ़ने वाले हैं। उससे के बाद हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन मेथड के द्वारा हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन था। और उसके बाद इन दोनों टॉपिक पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारा फोर्थ टाइप आता है एफएक्स बाय जीएस। एफएक्स और जीएस किस फॉर्म में, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, जब एस टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा उसके फॉर्म में हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हमारा पांचवा पॉइंट आता है लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपांशन। हम सीरीज के एक्सपांशन से क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब एक्सपांशन आपको बताएंगे। उसके बाद हम इसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो चीज हम आपको बताने हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। हम जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पहला एक टॉपिक फैक्टराइजेशन मेथड पे एक क्वेश्चन कर लेता हूं। बच्चों मैं अभी आपको क्वेश्चन बताया, कुछ क्वेश्चन कराया था लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया था पिछले में। जिसे हमारा गिवन है x² माइनस ax प्लस 35 अपॉन x माइनस 5 लिमिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, x टेंड्स टू 5। Find the value of a and limiting value। जो हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन है तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी इनफाइनाइट वाले कई बार आईआईटी में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे ज्यादा हमारा जो इसका यूज होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में आप बच्चों देखो लिमिट अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो आपका कई चैप्टर खराब होने वाले। लिमिट और कंटिन्यूटी भी एकदम पूरे सिर्फ लिमिट पे ही बेसिस पे, मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी जो हमारा है लिमिट पे ही डिपेंडेंट है। ओके, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या बच्चों, देखिए अगर हम 5 रखते थे 0 होता है। अच्छा अगर यहाँ 0 आ गया, यहां पर क्या आ रहा है x इक्वल टू 5 रखे पे एक कौन सा फॉर्म बनना है 0। अच्छा 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा क्योंकि अपमान में 0 आ रहा है तो यहां भी 0 आना चाहिए। अगर आप 5 यहां रखो तो इसका मतलब 0 आना चाहिए, तभी आपका करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर माइनस a इंटू, क्योंकि 0/0 फॉर्म बनना चाहिए तभी हम रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों। तो हमारा क्या होना चाहिए 0/0। जो इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारे कौन से थे, इंडिटरमिनेट 0/0 था, एक इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट था, उसके बाद इनफाइनाइट 0 इंटू इनफाइनाइट या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 1 पावर इनफाइनाइट या इनफाइनाइट पावर, ऐसे कुछ अपना 6 फॉर्म में मैंने बताया था। तो इसलिए बच्चों जब इस तरह रहे, अगर यहाँ इनफाइनाइट बनता होता तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होना चाहिए। तो कौन सा फॉर्म है हमारा 0/0 फॉर्म होना चाहिए। 5 का स्क्वायर a इंटू 5 प्लस 35 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए बन जाता है। तो अब यहाँ दो वैल्यू ज्ञात करना है। एक तो क्या ज्ञात करना है, a की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, मतलब हमें x टेंड्स टू 5 पे इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड करना था। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5a प्लस 35 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो 5a इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 प्लस 5 40 प्लस 20 यानी 60। तो a इक्वल टू क्या आ गया 12। a की वैल्यू तुम्हारी 12 आ गई। ओके,
अब इसका हम क्या करेंगे, अब तो इजी क्वेश्चन हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड पे पूरा पूरा आ गया। अब कैसे करेंगे, नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 35 था अपॉन एक्स माइनस 5 हमारा क्वेश्चन बन गया। अब तो आप कर लोगे, आई होप इट। एक्स टेंस टू 5, देखो कर देता हूं। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 5। अब देखिए x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा x माइनस 7, और x के प्लेस पे क्या रखते हो, 5, सॉरी यहां 7 है। यहां 5 हो गया, लिमिट क्या है x, ओ यार 5 भी आ जा रहा है, सॉरी 7, लिमिट x टेंस टू 5 है, तो यहाँ 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 इक्वल टू -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप का जेई में कई बार क्वेश्चन है, अभी आगे मैं करवाऊंगा अभी कुछ क्वेश्चन। ओके, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे एक कराता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा है लिमिट, ओ सॉरी, ये हमारा प्रीवियस ईयर में आया है 1984 में एक क्वेश्चन आया था। लिमिट ये n टेंस टू इनफाइनाइट है, ये तो इनफाइनाइट आगे का था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन है, अभी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म पढ़ा दूंगा। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, इसको देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन कराता हूं, आगे का हमारा थोड़ा है। अब देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड प्लस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन था, तो मैंने पहले ही दे दिया लगा। ओके, तो हमारा एक क्वेश्चन था लिमिट, इस टाइप का क्वेश्चन मैं अपने उस पे भी कराया हूं, तो आपको fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन, अब देखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, एक किस पे था, x डज नॉट इक्वल टू 0, 0 एट x इक्वल टू 0 पे, वेयर देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज लिख दे, इतना डिनोट, ये नीचे लिख देखते हो, वेयर दिस इज डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमें फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 अपॉन x। ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन था 1, सेकेंड ऑप्शन था 0, थर्ड ऑप्शन था -1, फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। अब हमें एक क्वेश्चन हमारा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिएगा सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन करते हैं। मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको करा दिया है। देखिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, मतलब ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कंटीन्यूअस, मतलब देखिए अब ब्रेक होता रहता है, तो हमारा ये क्या करेंगे, लिमिट 0 पे चेक करना है, 0 पे दिया है तो हमें 0 माइनस 0 पे चेक कर रहे हैं, 0 प्लस पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है बच्चों, देखो लिमिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, 0 माइनस h, 0 पे चेक कर रहे हैं क्योंकि h टेंस टू 0 माइनस h हो गया, h टेंस टू 0, where h टेंस टू 0 अपॉन 0 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन माइनस h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस h।
अब आप इसे जानते हैं साइन माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच, यस तो बहुत छोटा, जीरो से थोड़ा सा छोटा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एच की वैल्यू क्या आ जाती है -1 आ जाती है। आपको ग्राफ मैंने ड्रा कराया था, नेक्स्ट पेज में मैं ड्रा भी कर देता हूं। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे होता था बच्चों, 0 से लेके 1 तक तो 0 होता था, उसके बाद 1 से -1 से 0 तक ए -1 होता था, ए अब 0 पे 0 हो जाता था, 0 पे 0 है, ठीक, एक क्या आता है -1, ठीक। अब देखिए 0 से थोड़ा भी छोटा हुआ तो कितना आ जा रहा है हमारी वैल्यू कितनी आ जा रही है -1, तो ए हो जाएगा साइन -1 अपान -1 इक्वल टू साइन 1 आ जाएगा, साइन 1 आ जाएगा ना, क्योंकि देखो बच्चों साइन के माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 1 अपान -1, यहां से साइन 1 आया। अगर वो सेकेंड आरएचएस हम देखते हैं, आरएचएस, अब आरएचएस में बच्चों क्या हो जाएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस एच बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस एच। अब देखो बच्चों ये क्या है हमारा साइन 0 प्लस एच क्या है साइन 0 अपान ग्रेटेस्ट 0। अब देखो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारा करेक्ट 0 दिया, तो एक डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसकी वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि साइन 0 कुछ वैल्यू उसकी करेक्ट 0, मतलब ये 0/0 फॉर्म में नहीं बना, ये करेक्ट 0 है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, मतलब साइन 1 तो नहीं होगा, आप इसे देख पा रहे होंगे। और ये देखिए डज नॉट साइन 0/0, मतलब इसकी वैल्यू हम करेक्ट 0 दे, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं देख रहे। अब साइन h सॉरी साइन h/h की वैल्यू अभी हम पढ़ने वाले 1 होती है, लेकिन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है करेक्ट 0 दे रहा है, तो हमारा साइन h टेंड्स टू मतलब 0/0 का फॉर्म बन जाए एकदम करेक्ट। इसको हम 1 के अप्रॉक्स होगा, लेकिन कहीं पे इसको 1 नहीं मानेंगे बोलता है, तो हम इसको डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब वैसे भी हमारे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS आएगा, LH L रहेगा, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड L डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा फोर्थ इज करेक्ट। अब हम इसके बाद आते हैं बच्चों रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन देखेंगे हम डायरेक्ट क्या करते हैं। रेशनलाइजेशन में आपका पहले रूट रहेगा तो उसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करने से जिससे हमारा वो ब्रैकेट खत्म हो जाए। क्वेश्चन हम क्वेश्चन से समझेंगे रेशनलाइजेशन मतलब क्या होगा, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं x बाई रूट 5 माइनस x माइनस रूट 5 प्लस x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो बच्चों 0/0 फॉर्म है, अब इसको कैसे कट करोगे, इसमें क्या करेंगे रूट है मतलब रेशनल वाला है, इसमें रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं रेशनलाइज, देखो इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अभी इसमें मैं देखने वाला हूं। तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा बच्चों x बाई रूट 5 माइनस x माइनस रूट 5 प्लस x। अब इसका कॉन्जुगेट से हम रेशनलाइज करने में क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट यहां माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो रूट 5 माइनस x प्लस रूट 5 प्लस x अपॉन रूट 5 माइनस x प्लस रूट 5 प्लस x। ये हमारा आ गया। अब बच्चों क्या होगा हमारा देखिएगा x इंटू ब्रैकेट में रूट 5 माइनस x प्लस रूट 5 प्लस x। अब देखिए यहाँ क्या हो गया x इंटू रूट 5 माइनस x प्लस रूट 5 प्लस x अपॉन, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस x इंटू रूट 5 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 5 माइनस x हो जाएगा बच्चों,
5 माइनस एक्स, आप समझ पा रहे होंगे, इंटू 5 प्लस एक्स हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स इंटू रूट 5 माइनस, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना है, एक्स टेंड्स टू 0 पे हम देख रहे हैं बच्चों, तो रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 प्लस एक्स बाय, अब देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2x। अब देखिए x से x कैंसिल कर सकते हैं आप, तो क्या बच रहा है हमारा क्या बच रहा है माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, रूट 5 माइनस x प्लस रूट 5 प्लस x, ये हुआ। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखोगे, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 इक्वल टू माइनस 2 रूट 5। आप यहाँ समझ पाए होंगे क्या हो गया माइनस 2 रूट 5। आप समझ पाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पे मैं करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से करता हूँ क्वेश्चन। देखिए मैं ये करा रहा हूँ आपको, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको दूंगा, तो उसमें आप देख पाएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। रूट 5 रूट 15 से सॉरी, यहाँ पर हमारा क्या था, एक मिनट, (15x plus 1 by 2 minus root 3x plus 1। एक क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, उसके हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो इसमें यहाँ भी रेशनलाइज कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, तब यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, x इक्वल टू 1 रखोगे 4 माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड में रेशनलाइज करेंगे, 4 माइनस रूट 15x प्लस 1 इंटू 4। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या है 4 प्लस रूट 15x प्लस 1। ठीक, अब बच्चों ये आता हूं, ठीक, इसका क्या हो गया 2 माइनस रूट 3x प्लस 1। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3x प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों यहां इससे मल्टीप्लाई करो तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, 4 प्लस रूट 15x प्लस 1 इंटू, इससे यहां डिवाइड किया तो इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 प्लस रूट 3x प्लस 1। अब यहां पर ये दोनों कर लिए, अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 15x प्लस 1। आप समझ पा रहे होंगे, ये हो गया अपॉन 4 माइनस 3x माइनस 1 हो जाएगा इंटू, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम ऐसे रहेगा, 2 प्लस रूट 3x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस रूट 15x प्लस 1।
आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ दोनों हमारे रेशनल फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में है तो हम दोनों का कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। बस आप इसको अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था 15 है, ये क्या हो जाएगा 15, देखिए 16 में से 1 यहाँ ये माइनस हो गया, 15 बचेगा, 15 में कॉमन ले रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। यहाँ भी वैसे 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स, ठीक, इनटू। अब यहाँ डायरेक्टली ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, आप तो कर सकते हैं इसको, ये कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, मैं यहाँ यही रहने देता हूँ, 2 प्लस रूट 3x प्लस 1 बाय 4 प्लस रूट 15x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये कट गया है, तो ये 3 से तो क्या बचेगा हमारे पास बच्चों, 5 मल्टीप्लाई, यहां पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1 4, यानी 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 4, अब 2 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 4, 5 इंटू 4 बाई 8, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, यानी कि आ जाएगा कितना 5 बाई 2। आंसर, यही आपका आंसर है। समझ में आया होगा, आई होप इट यू गॉट इट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों है प्रीवियस ईयर का, मैं क्वेश्चन आपसे लेता हूं और देखिएगा आप लोग अपने आप से कर पा रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 1978 में, 1978 में ये क्वेश्चन आया था। अभी बच्चों क्या है, मैं जो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर वाले ले रहा हूं जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड हो, कि मतलब लिमिट पे ही डिपेंड हो। अभी मैं कुछ दिन बाद आपको एक सीरीज लेके आने वाला लंबा, जैसे हमारा कुछ सिलेबस कंप्लीट हो, जिसमें मैं हर एक चैप्टर का आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराऊंगा, जिससे कि आप ये समझ सके क्या है बच्चों। अभी कुछ क्वेश्चन में अभी मैं लिया था कुछ क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन का भी यूज होगा, एक लास्ट में मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन ले भी किया हूं कि थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज है, सीरीज का यूज है। तो मतलब क्या जो जेईई मेंस और एडवांस होते हैं, खासतौर से एडवांस में एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता, उसमें क्या करेगा बच्चों, कई कॉन्सेप्ट आपको एक साथ पुट करते हैं। तो उसमें मैंने वो क्वेश्चन कुछ छोड़ के चले हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इतने कम आए हैं, कुछ क्वेश्चन है लेकिन इसके कुछ पार्ट लिए हैं, कुछ इंटीग्रेशन के पार्ट लिए हैं, तो उसमें दो तीन कॉन्सेप्ट यूज हो चुके हैं, इसलिए मैंने उसको अभी थोड़ा छोड़ दिया। कुछ क्वेश्चन मैंने तब भी ले लिया। ओके, अब देख पाएंगे क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जैसे मैं फंक्शन में लिमिट डोमेन अरेंज का, डोमेन में लगभग सारे क्वेश्चन ले लेना, डोमेन में मैंने सॉल्व करा तो उसमें सब में लगभग हो जाए, लेकिन लिमिट जो है बेटा इंटीग्रेशन का भी यूज कर ले रहे हैं, सीरीज का, इन दो चैप्टर का ज्यादा यूज किया गया कुछ खास क्वेश्चन में जो अच्छे क्वेश्चन है। मैंने एक दो एग्जांपल ले, तो अब इस क्वेश्चन को आप देखिएगा बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 2x माइनस रूट 3x अपॉन, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे या आप डाउनलोड कर सकते हैं, या अरिहंत वगैरह की जो बुक आते हैं उसमें आप मेरे क्वेश्चन मैच भी कर सकते हैं कि ये आए हैं कि नहीं, x वहां से आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। a डज नॉट इक्वल टू 0, आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ये 1978 में है, ऑप्शन में ये हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों कि 1978 में आया था, लिमिट x टेंड्स टू a रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x अपॉन रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, ये हमारा कितना में आया था 19। अब देखो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, पहले वाला का a प्लस 2x माइनस रूट 3x, में इसको पहले लिखा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x अपॉन
रूट, अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया मैं 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, इसका कंजुगेट बच्चों क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस ही था, अब कंजुगेट इसका मैंने पहले लिख दिया गलती है, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कंजुगेट a आएगा प्लस रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, ये हुआ इनटू, अब हमारा यहाँ इससे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x इनटू, अब यहाँ इससे डिवाइड किए तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x। अब देखो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख सकते हैं, जो मल्टीप्लाई में हो मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना हो, डिटरमिनेट फॉर्म में है, देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख सकते हैं, सॉल्व ना करना पड़े लंबा, वैसे लास्ट में भी रखो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ज्यादा आपको देखो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाया जाए तो हम कम लिखें, ऐसे से जो भी ट्रिक अपना सके हम उतना अपनाएंगे। ओके, हम इसका क्या हो जाएगा रूट a प्लस 2x, रूट में है a भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस 2x माइनस 3x अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 3a प्लस x माइनस 4x इनटू, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा 3a प्लस a, 4a का रूट क्या हो गया 2 रूट a इंटू 2 रूट a बाय a, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा रूट 3a प्लस रूट 3a, अब ये प्लस है सॉरी, अब देखिए बच्चों क्या हो जा रहा है यहाँ a माइनस x बचेगा अपॉन a माइनस x, यहाँ भी बचेगा क्योंकि सॉरी 3a माइनस a माइनस x इस तरह लिख लिया, 3 कॉमन ले लिया मैं, मल्टीप्लाई बाय a क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 रूट a अपॉन रूट 3 का कॉमन 2 रूट 3 इंटू रूट a, अब यहां से a माइनस x कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बाई 2 से 2 काट दिया 2 बाई 3 रूट a से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 बाई 3 बचेगा, क्या हमारा आंसर क्या आ गया, सॉरी हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 2 बाई 2 है, यहाँ क्या कैंसिल हो 3 रूट 3 बचेगा ना, a 3 बचा, a 2 से 2 बाई 3 रूट 3, ये हमारा आंसर हुआ गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर। ओके, थैंक यू। मैं अब आगे का जो पार्ट